या होगा हमको बच्चा के हमको किडनी लगवा दीजिए सरकार, कोई अथी कर मदद में। आज 3 गो बच्चा है, उसको उधार कर दीजिए, जब लंग लगा दीजिए। बच्चा से क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा माँ बहन। आपको चंदा लोगों इलाज के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, डॉक्टर कुछ बताया कहीं? जी नहीं। आप चंदा ले रही हैं लोगों से कि इलाज के लिए हो जाए? नहीं सर, खाने के लिए अभी मांग रही हैं, इलाज के लिए नहीं। इलाज के लिए तो हम मतलब जो कहते हैं, जो किडनी हमको बच्चा के सरकार के लगवा दीजिए, कोई उपाय। खाने पीने के लिए आप मदद चाह रहे हैं कि कुछ बच्चा के जीवन यापन हो जाए। सकरा प्रखंड के बरियारपुर ओपी में एक मामला सामने आया है जो हाल फिलहाल से अभी तूल पकड़े हुआ है, जिसमें मामला यह था कि एक महिला अपने यूटेरस का ऑपरेशन कराने गई थी। उस दौरान उनके शरीर से दोनों किडनी निकाल लिया गया। उसके बाद उस महिला का जो स्थिति है वो काफ़ी अभी नाजुक बनी हुई है। अभी वो SKMCH में उनका इलाज चल रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है हम जानेंगे। उनके पति अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या नाम हुआ आपका? अकलू राम। शुरू से बताइए क्या तकलीफ़ हुआ था, कैसे आप गए? कैसे जैसे गए यहाँ से हम लोग, हमारी पत्नी को यहाँ पर पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द हुआ तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ इलाज करवाए। कहाँ? तो यहाँ आए SKMCH में। हाँ, यहाँ इलाज करवाए तो यहाँ बोला कोरोना हो गया था, अभी नहीं होगा इसका ऑपरेशन। सबसे पहले यहाँ पर आए थे? यहाँ आए, यहाँ से फिर चले गए गाँव जाने के बाद 10 दिन के बाद फिर दर्द हुआ तो फिर गए लग हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट था उसमें गए तो बोला कि हाँ हो जाएगा ऑपरेशन। तो हम लोग ठीक है तो चलो हो जाएगा तो कर दीजिए। गया हमारा सासू लेके गया, हम नहीं गए थे, सासू लेके गया तो करवाने के लिए गया तो जो पहलुका रिपोर्ट था यहीं का, वही देख के बोला कर देंगे, इसी पर कर देंगे। वहाँ जो डॉक्टर है वो यहीं के डॉक्टर थे? नहीं, वहीं का है। अच्छा ठीक। गाँव का तो यहीं की रिपोर्ट देख के वो ऑपरेशन किया। हम लोग का क्या पता कि ऑपरेशन कराएगा कोई किडनी निकालेगा। तो फिर जब ऑपरेशन ठीक ठाक उस समय हो गया? ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको पेशाब ही नहीं आ रहा था। अब डिस्चार्ज हो गया था, घर ले गए थे? नहीं, वहीं पे। ठीक है। हाँ। क्या तकलीफ आ रहा था फिर? उसके पेशाब नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या किया? 12-13-24 घंटा रखा वहाँ पर तो पेशाब नहीं आ रहा था। पूछे कि पेशाब क्यों नहीं आ रहा, हमारा सास पूछा उससे तो बोला ठीक कोई बात नहीं, उसको अथी से हो रहा है तो इसके नहीं आ रहा है, आ जाएगा फिर। तो उसने कहीं और फ़ोन किया रात को तो रिपोर्ट पर खून चेक जाकर चेक कराने के लिए लेके गया तो हमको भी बैठाया, हम भी गए वहाँ रिपोर्ट लाने। वहाँ से लेके आए रात में तो हम लोग का कहीं और जगह भेज दिया फिर राते में। इससे कारण जो हुआ तो फिर यहाँ गए तो फिर बोलता सब जगह बोलता है कि रिपोर्ट इसमें आता है तो इसमें अथी नहीं है, किडनी नहीं है। ये पहला बार कहाँ मालूम चला कि किडनी इनका निकाल लिया? कौन बताया? यहाँ गंगा इसमें बताए थे, क्या कहता है PMC में, पटना में। हाँ पटना में। ठीक है। बस उसके बाद फिर आप लोग वहाँ से चले आए? तो क्या करे, तो इसका इलाज ही कोई नहीं कर रहा। सब जगह बोलते हैं कि इसके बोलता है किडनी है नहीं है। अभी मरीज का क्या हालत है? अभी है बुरा हाल है अखनियो। हम सरकार से बोलते हैं कि हमारा पत्नी को जैसा था वैसा करवा दे, किडनी जो है किडनी लगवा दे, जहाँ से हो वहाँ से, या तो जो ऑपरेशन किया उसको उसका वाला किडनी लेकर लगवा दे। प्रशासन के बोले उसको गिरफ्तार करे, उसको हमारी पत्नी का ऑपरेशन हो जाए, जैसे कि पैसे था वैसे, जैसे था वैसे हमको होना चाहिए। पत्नी ठीक हो जाए, इलाज उनका हो जाए। हमारा 3 बच्चा है, उसका जो है। कितने उम्र का बच्चा है? कितने साल का? 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का है। अच्छा बस। अभी बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हैं। अभी अजय निषाद सांसद जो थे वो भी आए, क्या कुछ उनसे बात हुई है? कोई आश्वासन किसी तरह? आए हैं, बोले हैं कि ठीक है देखते हैं, उपाय करते हैं, 1-2 दिन रुको अभी फिलहाल में। अभी इसके बाद क्या बोले जाए, हम कुछ नहीं बोले। कोई अभी मदद के लिए नहीं बोला कि हाँ किडनी हम दिलवा देंगे या? ना, ये सब नहीं कोई बोला, नहीं बोला। और कोई आश्वासन देके चला सब ऐसे आता है, सब आश्वासन देकर चला जाते हैं बस। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरापुर, रूपनपट्टी मथुरापुर। इलाज के लिए पहला दिन ऑपरेशन किस दिन? 3 तारीख को हुआ था। 3 तारीख को हुआ जी। कौन सा नर्सिंग होम था वो हमको पता नहीं था कौन सा नाम है। डॉक्टर वगैरह पे केस किए हैं आप लोग? जी, इसका नाम पवन कुमार है। अच्छा जी, क्लिनिक वाले को। बिल्कुल। तो देख सकते हैं किस तरीके से एक डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। लोग पहुंचते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए और अपने जान को बचाने के लिए, मगर जब इस हालात में इस तरीके से जब डॉक्टर का ही, एक मिनट रुके बैठे ना, डॉक्टर का ही जब रवैया इस तरीके से हो, इलाज कराने गए मरीज का किडनी निकाल लेना,
जबकि यूटेरस का इलाज करना था उन्हें, उन्होंने किडनी निकाल लिया। हम उनके परिजन भी हम उनसे जानेंगे, जो बता रहे थे आप डॉक्टर ही यहाँ से ले गए थे वहाँ। सर यहाँ से वो डॉक्टर ही साहब वहाँ से रात ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद में 24 घंटा के बाद वो पटना ले गए। साथ में डॉक्टर गए? डॉक्टर साथ में गए थे, वही भर्ती करा के 24 घंटा भर्ती करा के फिर वो चले आए। तो क्या बोले जाते समय? वो भर्ती करा के वहाँ से वो चले आए। चले आने के बाद फिर हम लोग पीएमसी ले गए। पीएमसी ले जाने के बाद वहाँ पर हम लोग फिर अपना काम करे तो वहाँ पर हम लोग का पता चला कि किडनी नहीं है। अच्छा, पीएमसी में क्लियर? हाँ, किडनी नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग आए, मुजफ्फरपुर में आए, फिर जुरन छपरा पे वहाँ लेके फिर हम उनको अल्ट्रासाउंड कराएं तो वहाँ पर भी पता चला कि किडनी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आप लोग सरकारी अस्पताल में काहे नहीं जाना चाहते हैं, नज़दीकी प्राइवेट में काहे लोग जाते हैं, जरा ये हम जानना। सर इसलिए नहीं जाते हैं कि लोग कहते हैं कि प्राइवेट में पैसे लगता है तो काम बहुत अच्छा होता है और बहुत बढ़िया काम भी होता है और देखभाल भी होता है, इसलिए हम लोग सोच समझ कर ले गए थे वहाँ पर। पैसा खर्चा हो मगर मरीज हमको अच्छा से इलाज बात हो जाए। सरकारी में सुविधा उतना नहीं उतना सुविधा नहीं होता है कि देखते हैं आते हैं जाते हैं, परेशानी बहुत बड़ी। यहाँ से आपस हम लोग हो गए थे। आप लोग यहाँ आए थे? यहाँ भर्ती ओटी में थे। क्या नाम आपका? क्या नाम? सीमा देवी है जी, आप लेके आए थे उनको? जी, हम यहाँ भर्ती करा के बहन के ओटी में ऑपरेशन कराने के लिए ले गए थे। ओटी में से निकाल दिया कि इसको कोरोना हो गया, तुम भागो भागो। यहाँ पे बोला गया जी, भागो तुम भागो। तो हम कहेंगे नहीं, काहे भागेगा? तो नहीं, तुमको कोरोना हो गया, तुम भागो। तो फिर 15 दिन के बाद दोसरों में डॉक्टर साहब बोले कि से 15 दिन के बाद में आना। तो फिर 15 दिन के बाद हम में आए तो कहे कि सुनिए, हम कि देखिए ना सर से सुनीता देवी आए, तो कहे कि भागता है कि नहीं, तुम भागो भागो, तुम भागो, तुमको कोरोना हो गया, भागो, सबके पटा देगा। अरे नाक मुनो नाक मुनो नाक मुनो, कोरोना हो गया, भागो भागो नाक मुनो। तो फोने में एगो सर कहा कि से नहीं भागना है, से खच्चर है, ये करेगा ऑपरेशन, से आप रहिए। तो हमार बहन कहा कि से बेर बेर अबै छी तो कहिए कोरोना हो गया, भागो भागो भागो। तो हमार बहन जाके घरे चल गए, हाकिम महाजनकार के चल गए ऑपरेशन करावे। में सरकार में ऑपरेशन कह देती तो बहरा कला जाती किडनी निकल भागे। मतलब आप पहले यहाँ पर आए, यहाँ पे आपको भगा दिया गया? भगा दिया, कोरोना हो गया है। ऐसे एक अति 20 दिन पहले, 1 महीना पहले। बताइए, इतना कुछ होने का फिर इसी जगह पर आना पड़ा। आप कैसा इलाज कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं इलाज तो अति खाली डॉलोसिन हो रहा है, और क्या इलाज है यहाँ? कथी के इलाज है? सारे लोग मिलने आए हैं, कोई मदद किए? मिल रहा है, कथी मिल रहा है? कौन दो आके अथी दिए है विधायक 5000 की 10,000 रुपया, सिर्फ पैसा दिए हैं जी। और क्या मदद है? कुछ मदद ना, पैसा से हो जाएगा? उतना पैसा से कथी होगा? उतना पैसा से हमको बच्चा के किडनी लग जाएगा। चंदा के रूप में 10,000 की 5,000 रुपया मिला है, उतना से बच्चा है क्या होगा? छोटा छोटा बच्चा है, तनका तनका को बच्चा है। हमारे बच्चा को रहते माल बिना। डॉक्टर क्या बोले हैं कि किडनी अगर लगा दिया जाए तो अच्छी हो जाएंगी? हाँ। ये जो पीड़ित महिला है उनकी बहन है, इनका कहना है कि सबसे पहले उन्होंने एसकेएमसीएच में ही इलाज के लिए लाया था, मगर उस समय यहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद थे उनके द्वारा इन्हें भगा दिया गया। जबकि इन्होंने 2-3 बार यहाँ पर आके इलाज कराने के लिए प्रयास किया, मगर यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और भगा दिया गया। तब जाके इन्होंने परेशान होकर इन्होंने प्राइवेट अस्पताल में जाने का निर्णय लिया, जहाँ जाने के बाद ये सारी प्रक्रिया हुई। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में सही तरीके से सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। सुविधा होने के बावजूद जो यहाँ डॉक्टर होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सुचारू रूप से चाहे अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं जो मरीज आते हैं उनके साथ, जिसकी वजह से इन लोगों को सरकारी अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट में ज़्यादा पैसा देकर जाके इलाज कराने के लिए मजबूर होते हैं। कहीं ना कहीं एक और इसमें दृष्टिकोण, एक और एंगल आ रहा है कि जिस तरीके से दोनों किडनी निकाल लिया गया, तो एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो अंगों का तस्करी रहा हो, डॉक्टर जो शरीर से अंग निकाल कर बेचता हो। तो कहीं ना कहीं अभी छानबीन का विषय है, छानबीन चल रही है, टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएं और जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं या जो भी अन्य कर्मचारी हैं उनका जो रवैया होना चाहिए एक पेशेंट के प्रति वो अच्छा हो, काफ़ी मिलनसार हो, ताकि जो मरीज़ यहाँ पे आए इलाज के लिए वो डर के वापस न चले जाएं या फिर किसी सुविधा के कमी की वजह से उन्हें कहीं और प्राइवेट जगहों पर ना जाना पड़े, ताकि इस तरीके के वो शिकार हो पाएँ।
तो अब देखना होगा कि काफ़ी सारे लोग आए हैं, आश्वासन तो दिए हैं, इन लोगों ने गुजारिश भी की है सरकार से कि उनका जल्द से जल्द इलाज हो और उनको किडनी मुहैया कराया जाए ताकि उनका जो जीवन है वो बच सके। 3 छोटे बच्चे भी हैं जिनका उसी पर निर्भर माँ है। माँ के गुजर जाने के बाद क्या होता है लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो सरकार से भी आग्रह है, सभी लोगों का उम्मीद है कि सरकार की तरफ से उन्हें मदद की जाए और 2 किडनियां जो है उनको दिया जाए। सुनीता देवी की मां है हमारे साथ, जो कि अब अपने बेटी को बीमार होने के बाद ये काफ़ी मायूस हैं और अब चंदा लेने के लिए मजबूर है, लोगों से चंदा के लिए भी गुहार लगाना चाहती है। चाची क्या कहिएगा, किस तरीके से हुआ, क्या होगा? मैं कहूँ बच्चा के हमको किडनी लगवा दीजिए, सरकार कोई अथी कर मदद में। आज 3 गो बच्चा है, उसको उधार कर दीजिए, जब लंग लगा दीजिए। बच्चा से क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा माँ बहन? आपको चंदा लोगों इलाज के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, डॉक्टर कुछ बताया कहीं? जी नहीं। आप चंदा ले रही हैं लोगों से कि इलाज के लिए हो जाए? नहीं सर, खाने के लिए भी मांग रही हैं, इलाज के लिए नहीं। इलाज के लिए तो हम मतलब जो कहते हैं किडनी हमको बच्चा के सरकार के लगवा दीजिए कोई उपाय। खाने पीने के लिए आप मदद चाह रहे हैं कि कुछ बच्चा के जीवन यापन हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। तो देख सकते हैं एक माँ का गुहार अपनी बेटी, उनकी बेटी अभी अस्पताल में भर्ती है जिनका किडनी निकाल लिया गया था। सुनीता देवी के नाम से यह पासबुक है और अकाउंट नंबर भी है, हम आपको इस वीडियो में आपको डाल देंगे ताकि अगर आपको मदद करना हो इनको किसी भी तरीके से, हम इनका नंबर भी डाल देंगे और जो इनका अकाउंट नंबर है नाम, वो भी अगर पैसों से भी आप अगर चाहें तो इनको मदद कर सकते हैं। ये बेहद गंभीर और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक निजी नर्सिंग होम के संचालक के द्वारा एक गरीब दलित महिला का किडनी निकाल लिया गया है, वो भी एक नौसिखिए डॉक्टर के द्वारा, जिनके पास ना डिग्री है ना कुछ हो, जो आम चाल के भाषा में झोला छाप डॉक्टर जो बोलते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार के संज्ञान में आना चाहिए कि जितने भी अवैध नर्सिंग होम इस तरह के चल रहे हैं, जहाँ पर बिना डिग्री के नर्सिंग होम चल रहे हैं, उस पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और संचालक को जेल भेजना चाहिए और इस ऐसे क्लिनिक को बंद करना चाहिए। क्योंकि होता है कि धीरे धीरे लोग का प्राइवेट इलाज पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बढ़िया इलाज करते हैं, लेकिन इस तरह का इलाज जो है वो बिहार में हम लोग को मंजूर नहीं है। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे कि चूँकि ये मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा के दलित एवं गरीब महिला है और पैसे के कारण जो है इसके साथ घोर अन्याय हुआ है, तो बिहार सरकार इस पर संज्ञान ले, मरीज को पटना में एडमिट कराए और किसी तरह से किडनी की भी व्यवस्था करें ताकि मरीज जो है ये सर्वाइव कर पाए। अच्छा, एक चीज़ और है, तेजस्वी यादव पीएमसी जिसका भ्रमण किए और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 60 दिन का अल्टीमेटम भी दिए हैं, तो क्या कहेंगे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर? क्यों लोग जाते हैं झोला छाप डॉक्टरों के पास? एक मौत भी हो गई है उसी इलाके में झोला छाप डॉक्टर। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है इन लोग का फ्रेब का जाल बहुत लंबा है। जितने भी एम्बुलेंस चालक हैं ये भी क्या करते हैं, सबसे जो कंडम हॉस्पिटल हैं वहीं को मरीज को ठग के ले जाते हैं और लंबा चौड़ा बिल भी बनवा देते हैं। जो गरीब मरीज है या तो रिलेशन से उधार लेता है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ढेर सारी सुधार की ज़रूरत है और माननीय तेजस्वी जी पहल कर रहे हैं, ये भी उनका जो कदम है वो स्वागत पूर्ण योग है। ऐसा उनको लगातार करना चाहिए और सिर्फ पीएमसीएच नहीं है, बिहार के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एसकेएमसीएच में है, दरभंगा में डीएमकेएच है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं जहां मरीजों की बहुत काफ़ी संख्या है, जैसे एसकेएमसीएच ही है, हम मुजफ्फरपुर लीजिए, यहाँ पर काफ़ी मरीजों की भीड़ रहती है, तो सुविधा भी उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, पर्याप्त मात्रा में दवाई, पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर बिहार का केंद्र है और पूरे लगभग 5 जिला से मरीज यहाँ पर आते हैं। एक सवाल और है कि आखिर क्या कारण है कि आज भी झोला छाप डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजबूर हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव है, पैसा का भी कमी रहता है, तो लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा उधार भी यहाँ मिल जाता है, कम फीस में भी काम चल जाता है, तो लोग ज़्यादातर विश्वास करते हैं। जबकि उसके अपेक्षा में अगर वो राज्य सरकार के हॉस्पिटल में जहाँ कर यहाँ पर आएंगे तो उससे बहुत बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन लोग को आने जाने में भी संकोच होता है और गांव का समस्या चाहते हैं कि गांव में ही निदान हो जाए। इसी चक्कर में ये परेशानी होती है। ठीक है।